Assalamu alaikum viewers, I'm Shiv Nasrin. This is my YouTube channel and let's go with a weekly update video today. आज हम पूरे पार्क व्यू का विज़िट करेंगे और साथ साथ अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पार्क व्यू में वो देख लेंगे। तो आज लेकिन शुरू करते हैं डाउनटाउन से। मैं इस टाइम बिल्कुल डाउनटाउन के पास ही मौजूद हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं और फिर एच ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ई ब्लॉक से होते हुए हम लोग फूड कोर्ट के पास से डेवलपमेंट देख लेंगे जो ओवरसीज़ और जे ब्लॉक की है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट जी, ये डाउनटाउन का फर्स्ट राउंड अबाउट है। यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये एरिया जो है इसमें मैक्सिमम प्लाजाज जो हैं कमर्शियल प्लाजाज बने हुए हैं। फेयर स्क्वायर है, फेयर स्क्वायर 2 है, उसके बाद ये उजान मार्केटिंग, पार्क हाइट्स, बहुत सारे प्लाजा हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट माई ऑफिस हेयर। कहीं पे एक ऑफिस देख रहा हूँ कि अपना ऑफिस में यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारा ऑफिस आपको यहाँ पे भी मिलेगा। एंड इस रोड के लेफ़्ट साइड पे आपको द वॉक नज़र आएगा और राइट साइड पे 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। यहाँ से हमें द वॉक का ये एरिया नज़र आता है। अभी जो नंबर्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं द वॉक के और पूरा इसको राउंड तक जाते हैं, एंड तक। द वॉक में भी पोजीशन है। आप जो अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, प्लाजाज हैं, आप शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं। शॉप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हम अभी इस राउंड अबाउट से अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो इस तरफ लेक है और राइट साइड पे ये सारे कमर्शियल्स हैं 8 मरला के और 6 मरला के। ये एरिया सबसे पहले डेवलप हुआ है तो ऑब्वियसली यही सबसे पहले डिलीवर भी होगा। यहाँ पे आपको पोजेशंस मिल जाएंगी। अभी अगर आप कोई शॉप बनाना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो विद इन 3-4 मंथ्स इंशाल्लाह मेरे ख्याल में यहाँ पे अपार्टमेंट्स रेडी होंगे कुछ प्लाजाज में। और हम यहाँ से राइट होते हैं और आज वो नई रोड से जाते हैं जो अभी पार्क व्यू ने बनाई है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें पार्क व्यू ने जो अनाउंस किया था कि हम ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग करने जा रहे हैं और उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 थी। अभी आज 31 है तो अभी कल से देखते हैं क्या SOPs फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल में इस पे अभी फ़िलहाल जो सरचार्ज हैं ये नहीं लगने चाहिए, बिकॉज़ थोड़ा सा और टाइम दें। पिछले दिनों काफ़ी कुछ सियासी हलकों में भी गहमा गहमी रही। उसके अलावा कुछ मुल्की सूरत हाल ऐसी थी कि काफ़ी सारी चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे ख़्याल में एक आध थोड़ा सा और एक्सटेंशन देनी चाहिए सोसाइटी को, ताकि लोग अपने मामलात क्लियर कर सकें और सोसाइटी को पेमेंट्स जमा करवा सकें। अभी भी कल मैंने देखा काफ़ी रश था और बहुत लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई हैं अपनी रिमेनिंग, और आज भी काफ़ी रश होगा। बाकी उसमें एक और पॉलिसी सोसाइटी ने ये दी है कि अगर आप 50% इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो आपको आपका बैलेटिंग में नाम आ जाएगा। 50% मीन्स 50% ऑफ योर प्लॉट प्राइस। लाइक अगर आपकी 50 लाख वाली बुकिंग है 5 मरला की, तो उसमें से 25 लाख अगर सोसाइटी के अकाउंट में है आपके, तो आप बैलेटिंग में शामिल होंगे। अब होगा ये कि जिन लोगों के पेमेंट्स 50% सोसाइटी के पास मौजूद हैं उनका इस बैलेटिंग में नाम आ जाएगा। फिर जिसकी 50% जो पेमेंट है वो कंप्लीट होती जाएगी, उसको प्लॉट नंबर अलॉट करते जाएंगे। इस तरह से सेकंड बेल्टिंग होगी, थर्ड बेल्टिंग होगी। तो ये प्रोसीजर रहेगा। इसी फेज़ में कोशिश करें कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर लें, और अगर पॉसिबल नहीं होता किसी भी तरह से तो नो वरीज़, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट रखें और सेकंड बैलेटिंग में शामिल हो जाएं।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आपने 50% देना ही देना है। 50% ज़रूरी है आपका बैलेटिंग में शामिल होने के लिए, बट आप अगर अपने पेमेंट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नाम बैलेटिंग में आ जाएगा जब आपका 50% कम्प्लीट होगा। तो उसके लिए कोई किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप अपने पेमेंट प्लान पे चल रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि आप 50% दे के आप बैलेटिंग में शामिल हो सकेंगे, तो समटाइम्स बजट डिस्टर्ब होता है। आप कुछ लोगों के लिए नहीं होता फिजिबल कि वो इतने सारे पैसे इकट्ठे दे सके 50% कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी सूरत में कोई इशू नहीं है, आप अपने पेमेंट प्लान पे चलें, कोई मसला नहीं होने लगा आपको। जिस टाइम आपका 50% कंप्लीट होगा आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। इसके अलावा लेट पेमेंट सरचार्जेस के हवाले से सोसाइटी ने जो बात की है कि उसमें आपको अगर बैलेटिंग से पहले आप एडवांस पेमेंट भी जमा करवाते हैं और बैलेटिंग में शामिल होते हैं, तो उस सूरत में फिर आपको जो 50% ऑफ योर लेट पेमेंट सरचार्ज विल बी वेव्ड ऑफ। यहाँ पे हम मौजूद हैं अभी एच ब्लॉक के पास, और यहाँ से आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, ये सारा एच ब्लॉक है। और एच ब्लॉक के राइट साइड पे ये कमर्शियल एरिया है जहाँ पे शॉपिंग प्लाजा बनाने का प्लान है सोसाइटी का। हमारे सामने डी ब्लॉक है, तो हम डी ब्लॉक से होते हुए जाएंगे और फिर हम ई ब्लॉक की तरफ जाएंगे। यहाँ पे डी ब्लॉक है, 2 कनाल, सबसे प्राइम, सबसे खूबसूरत लोकेशन है पार्क व्यू की, जिसमें ये 2 कनाल के कुछ घर बने भी हुए हैं। और यहाँ से हम जाते हैं ई ब्लॉक की तरफ। राइट साइड पे ई ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड पे ये जो एरिया है ये भी सोसाइटी के अंडर ही है, लेकिन अभी सोसाइटी ने इसमें अनाउंस नहीं किया कि हमको प्लॉटिंग देंगे या क्या करेंगे। राइट साइड पे देखिए बहुत खूबसूरत लोकेशन है ई ब्लॉक की। ई ब्लॉक में सारे कनाल के प्लॉट्स हैं, जिसमें प्लॉट प्राइस तकरीबन 2.5 करोड़ से 4.5-5 करोड़ तक फॉल कर रही है कैश में। अगेन यहाँ पे हमारे पास है एफ़ ब्लॉक। एफ़ ब्लॉक में भी डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे रिटेनिंग वॉल पे काम हो रहा है और इसको काफ़ी अच्छी से ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर हाइट पे कनाल के प्लॉट्स हैं, नीचे अगर देखें तो आपको 5-10 मरला और मेन बुलेवार्ड पे कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। एफ़ ब्लॉक की लोकेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। आप देखें यहाँ से हमें मरी हिल्स का व्यू मिलता है, मागला हिल्स का व्यू मिलता है, तो एक खूबसूरत लोकेशन है। राइट साइड पे ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में सारे कनाल के प्लॉट्स हैं, बहुत सारे घरों पे काम चल भी रहा, और उम्मीद है कि जैसे जैसे इसमें घर बनते जाएंगे इंशाल्लाह इसकी प्राइसेस में और भी ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। तो अभी भी प्राइसेस अगर एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ हम देखें तो पार्क व्यू के प्राइसेस काफ़ी बेहतर हैं बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत। इन्वेस्टमेंट की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे राइट साइड पे ये जो घर बन रहा है ये हमारे जो सिंगर हैं अताउल्लाह खान ईसा खेलवी उनका बन रहा है। और बी ब्लॉक, यहाँ पे बी ब्लॉक में ये जो सामने घर बन रहा है ये भी खुशी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बन रहे हैं, और इसमें से एक घर मेरा है और एक क्लाइंट का है। ये साइट है जी टेरेस अपार्टमेंट्स की। टेरेस अपार्टमेंट्स में प्रॉपर्ली काम शुरू हो गया और अभी इसको मेरे ख्याल में रीलॉन्च करेंगे इसकी प्राइसेस, नई प्राइसेस के साथ। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था मेरे ख्याल में उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, बिकॉज़ जब ये बुक हुआ था तब ये था 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। अभी कम से कम भी 15-16,000 पर स्क्वायर फुट पे ये लॉन्च होगा दोबारा से। यहाँ से हमारे लेफ़्ट साइड पे ए ब्लॉक है और राइट साइड पे बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक में भी मेन बुलेवार्ड पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं, ए ब्लॉक में भी मेन बुलेवार्ड पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। सामने हमारे गेट 2 है। गेट 2 के बिल्कुल सामने इधर लेफ़्ट साइड पे रास्ता निकल रहा है जो
ओवरसीज़ जे और गल्फ स्टेट के लिए जाएगा। वहाँ पे हम फिज़िकली नहीं जाएंगे, वो जगह हम देखेंगे फूड कोर्ट के पास से। तो अभी हम बी ब्लॉक से होते हुए जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो खुशी मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, साथ साथ वो भी देख लेते हैं। अरे जी, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है प्लॉट 107 बी ब्लॉक, कॉर्नर प्लॉट है और इस पे हमारा काम चल रहा है। इंशाअल्लाह हमारा प्लान है कि विद इन 2 मंथ्स इसको डिलीवर कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है एक 111 नंबर, ये भी 10 मरला का घर है और इसमें भी फर्स्ट लैंडर के बाद ब्रिक वर्क शुरू है। लेफ़्ट साइड पे हमारा ये 20 नंबर प्रोजेक्ट है, ये भी 10 मरला का है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस विद इन अ वीक इंशाल्लाह इसको हम डिलीवर कर देंगे। और यहाँ से अगर हम राइट हों, ये सामने जो विलाज आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेफेयर विलाज हैं, डेवलप्ड बाय फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़। बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं पार्क व्यू में, फेयर डील। और ये हमारे प्रोजेक्ट हैं खुशी मार्केटिंग के। इन घरों में हमने बेसमेंट दी है और बिल्कुल इसके साथ ही एक और चंद दिनों में एक और घर शुरू हो रहा है हमारा, वो भी बेसमेंट के साथ ही है। प्लॉट नंबर 107 और इसके अभी 8 फुट तक ब्रिक वर्क शुरू हो चुका है। इसके हम कॉलम बीम्स की फिलिंग करेंगे और उसके बाद हम इस पे सेकंड लेंटर जो है उस पे काम शुरू हो जाएगा। आज इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट हो जाएगा, कल से लेंटर की तैयारी शुरू हो जाएंगी। अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स सी ब्लॉक। और जी अभी मैं मौजूद हूँ इधर फूड कोर्ट में। अभी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि इतना काम नहीं हुआ था, बट अभी तो काफ़ी सारा काम इस पर हो चुका है। इट्स टू हॉट बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट। इस पे पेंट वर्क्स भी हो चुके हैं और अब बस छोटे छोटे फिनिशिंग वाले काम रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। उस साइड पे अगर देखें तो वो सारे किचन्स हैं और उसको भी सोसाइटी बना रहे हैं और बहुत एक खूबसूरत लोकेशन बनने जा रही है इस फूड कोर्ट की। और अपनी तर्ज का ये एक मुनफरिद आप कह सकते हैं कि एक प्लेस होगी जिसमें आपको एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अब आते हैं हम राइट साइड पे, अगर देखें तो हमें वो सारा एरिया नज़र आता है जो सोसाइटी ने नई जहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो पहले हम ये वाला एरिया देखते थे राइट साइड पे बिल्कुल दीवार के पास वाला कि ये जे ब्लॉक है, उसके पीछे भी देखें बहुत सारी लैंड है जिसमें बआसानी गोल्फ एस्टेट और ओवरसीज़ ब्लॉक, इवन कुछ एक दो और ब्लॉक्स भी डिलीवर किए जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसकी लोकेशन में कोई डिफरेंस है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आज से 4 साल पहले अगर हम इस रोड से, जब सिंगल रोड से आते थे, तब ये पार्क व्यू भी इससे भी ख़राब लोकेशन का लगता था, लेकिन अब जबकि पार्क व्यू डिलीवर हो चुका है, डेवलप हो चुका है, अब हमें ये महसूस ही नहीं होता कि कभी ये गांव के अंदर से हम लोग आया करते थे। इसी तरह से इसको जब डिलीवर करेंगे ओवरसीज़ ब्लॉक को, गोल्फ एस्टेट को, जे ब्लॉक को, तो इंशाल्लाह ये एक बहुत ख़ूबसूरत लोकेशन और ख़ूबसूरत डेवलपमेंट के साथ सामने आएगा। अभी यहाँ पे राइट साइड पे एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक में अगर देखें तो ये आप कह सकते हैं कि विद इन डेज़ ये बना है और विद इन डेज़ इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है। बहुत सारे लोगों ने घर बनाए हैं। अभी भी मोर देन 100 विलास हैं जिन पे काम चल रहा है पार्क व्यू में, एच ब्लॉक में। एच ब्लॉक के साथ लेफ़्ट साइड पे भी सोसाइटी ने काफ़ी सारी लैंड परचेज़ की है। सामने डाउनटाउन का जो एरिया है उसके साथ भी कुछ लैंड परचेज़ की हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्क व्यू में नई हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पार्क व्यू जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बन के सामने आएगा। अभी फ़िलहाल प्राइसेस के हवाले से तो हमें थोड़ा सा है कि प्राइसेस उतनी ग्रो नहीं की हैं जितनी बाकी आसपास की सोसाइटीज़ में ग्रो की है,
बट स्टिल बहुत अभी भी हमारे पास एक मार्जिन है कि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, अब जो पार्क व्यू जा रहे हैं वहाँ पे यूके, तो वो 4th ऑफ नेक्स्ट मंथ 4th ऑफ जून से 12th ऑफ जून तक यूके में डिफरेंट प्लेसेस पे पार्क व्यू उसको रोड शोज़ कर रहा है, प्रॉपर्टी एक्सपोज कर रहा है, और उसमें सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, पार्क व्यू। ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी एसोसिएट पार्टनर्स हैं वो पार्क व्यू के साथ जा रहे हैं वहाँ पे, और आपको वहाँ पे पार्क व्यू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, प्लस आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे बुकिंग्स पे, रीसेल के प्लॉट्स, पोजीशन वाले प्लॉट्स, आपको वहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप विज़िट करें। और जो मेरी रिकमेंडेशन है वो फेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जो हैं वो चौधरी अब्दुल रऊफ़ साहब हैं। मैं उनका कांटेक्ट आपसे शेयर कर सकता हूँ। अगर आप यूके में हैं और विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप रऊफ़ भाई को कॉल करके उनसे मिल सकते हैं, और आई एम श्योर कि आपको बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ से मिलेंगी। सो ये हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत खूबसूरत स्टैचूज़ सोसाइटी ने लगाए हुए हैं इस साइड पे भी, तो इसको थोड़ा सा बस फिनिशिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह गया। इंशाल्लाह उसके बाद इसको सोसाइटी ऑपरेशनल कर देगी, और फिर हमारी इवन बिज़नेस मीटिंग्स यहाँ पे हुआ करेंगी, हम अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सकेंगे, फैमिलीज आएंगी, लोग इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।